ज़िंदगी आसान नहीं होती है साहब, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ अपने अंदाज से तो फिर कुछ नज़रअंदाज से। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी व्याख्यात्मक रूप से जो सवाल है, गत विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल भी है और कुछ साथ साथ में नए सवाल भी मैं यहाँ पर जोड़ते चला जा रहा हूँ। टेस्ट वीडियो संख्या है 83। से पूर्व के 82 वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जो ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड कोर्स अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें बिहारी रत्नाकर, शोर, मेरा जो भी चीज़ें हैं जितनी डाली हुई वो डाली हुई और जो कुछ बचा वो डाल दिया जाएगा। और साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी की अलग है प्ले लिस्ट, ये आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ मैं। 9000 से ज़्यादा साथी जुड़ चुके हैं, ज़रूर ज्वाइन करें आप। और वीडियो को लाइक कर दिया करें आप, फिर भूल जाते हो आप। और मित्रों को साझा भी किया करें, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, साझा करेंगे, और साथी भी जुड़ेंगे, उनकी भी मदद होगी। और पहली बार देखने वाले सभी सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, फिर प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। कि छायावाद में तो हमने मान लिया भाई साहब कि वक्रता का वैभव मिलता है, लेकिन फिर प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है। विदग्धता का, चारुता का, अभिव्यंजना का, या फिर चमत्कार का। बताइए जी क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रसाद की रचनाओं जैसे कामायनी हो गया, आंसू हो गया, इनमें क्या मिलता है, अभिव्यंजना का वक्रता, अभिव्यंजना का है जो उत्कर्ष देखने को मिलता है। और छायावादी जो कविताएं हैं उनमें वक्रता के वैभव से युक्त है जो देखने को मिलती है। सवाल है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले तो ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में है जो रूपांतरित कर दिया गया था। प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम, या फिर आंसू। कौन सी वो रचना थी। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा प्रेम पथिक। कौन सी थी, प्रेम पथिक, जो पहले ब्रज में और फिर हम बात करें तो इसको क्या खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। और इसके समय की बात करें तो हम ब्रज भाषा में ये प्रेम पथिक जो है 1914 में इसका समय देखने को मिलता है। और कानन कुसुम 1913 देखने को मिलता है, झरना 1918, और हम बात करें आंसू 1925। आंसू का समय क्या देखने को मिलता है 1925। कानन कुसुम का आप लिख लो यहाँ पर, पहले मैंने लिखवाया होगा शायद। और झरना अपने 1918। अगर कोट वाला भी सवाल आए तो पहले कानन कुसुम हो जाएगा, फिर प्रेम पथिक हो जाएगा, फिर झरना हो जाएगा, फिर आंसू हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोट वाला सवाल भी यहीं से तैयार कर सकते हो। सवाल है कि निराला की जूही की कली उदाहरण है। एक मात्रिक छंद का उदाहरण है ये जूही की कली जो कृति है, मुक्त छंद का, वर्णिक छंद का, या इनमें से कोई नहीं। बताएं, देखें। निराला की जूही की कली उदाहरण है, तो ये है जी अपने मुक्त छंद का। क्योंकि निराला किससे विशेष तौर से मुक्त छंद से ही जुड़े थे, मुक्त छंद का उदाहरण है। आई बात समझ में। क्योंकि जो और निराला द्वारा रची जो जूही की कली है ये मुक्त छंद में रची गई थी और समय इसका 1916 ये कई बार पूछा गया है। और हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रयोग जो है एक मौलिकता के लिए अपने निराला साहब ने किया था। इनकी और रचनाओं की मैं बात करूं तो सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, प्रेसी, ये इस तरह की रचनाएं देखने को मिलती है इनकी। ठीक है। रबड़ छंद या केचुआ छंद
किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया। देखिए सवाल, इसी सवाल से 2-3 सवाल बन सकते हैं और पूछे भी गए हैं सारे। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग से बनाया है यहाँ पर कि जो रबड़ छंद है या फिर जिसे केचुआ छंद भी कहते हैं, वो किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके ये कवि साहब रबड़ छंद में लिखता है, केचुआ छंद में रचना करता है। दिनकर के लिए, निराला के लिए, धूमिल के लिए या फिर मुक्ति बोध के लिए, बताओ। तो ये अपने निराला को लक्ष्य कर है जो कहा गया था, बी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो छायावादी काव्य के आंदोलन के जो अग्रणी कवि जो थे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये क्या इस परंपरागत जो छंदबद्ध लीक थी इससे हटकर किसकी तरफ आए, मुक्त छंद की तरफ आए। जैसे कि मैंने भी पिछले सवाल में आपको बताया था, जो मुक्त छंद है इसी को आलोचकों ने क्या कहा, मुक्त छंद को आलोचकों ने क्या रबड़ छंद और केचुआ छंद है जो कहकर पुकारा, इसकी संज्ञा दी। और मुक्त छंद का प्रवर्तक पूछ ले तो निराला हो जाएगा। और निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है, ये पहले भी मैंने बताया था। निराला ने जो कवित्व छंद है, कवित्व को क्या बताया, हिंदी का जातीय छंद है, हिंदी का जातीय छंद। ठीक, चलो अगला सवाल। लाइक शेयर ज़रूर किया करें आप, मेरा प्रयास आपको बेहतरीन देने का, और आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार को, चैनल को बेहतरीन बनाने का। आकाश गंगा काव्य संग्रह है, आकाश गंगा काव्य संग्रह है, तो बताइए बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, भगवती चरण वर्मा का है, रामकुमार वर्मा का है या फिर उदय शंकर भट्ट का है आकाश गंगा। तो साथियों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। आकाश गंगा, और मैं बता देता हूँ, आकाश गंगा तो ऊपर लिखा हुआ ही है, साथ ही रूप राशि, रूप राशि नाम ले लो आप, एक चित्ररेखा, चित्रलेखा नहीं, चित्र रेखा, और मैं बात करूं निशित, निशित, ये क्या है, रामकुमार वर्मा के क्या है, काव्य संग्रह है। ठीक है, और इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, रामकुमार वर्मा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सर्ववादी चेतना को व्यक्त किया है। रामकुमार वर्मा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कौन सी, सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास है जो किया था। ठीक है, प्रकृति के विभिन्न रूपों को मानवीकरण के रूप में भी लक्षित करके प्रकट किया इन्होंने। और हम मैं बात करूं आगे तो कुमकुम, रश्मि रेखा, ए पलक, हम विष पाई जन्म के, विनोबा स्तवन, उर्मिला आदि, ये सब क्या है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृतियाँ हैं। रश्मि रेखा, कुमकुम, ए पलक, हम विष पाई जन्म के किसके हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य अपने रचनाएं हैं ये। फिर मैं बात करूं जैसे कि मधुकण हो गया, प्रेम संगीत हो गया, मानव तथा एक दिन हो गया, ये भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है, भगवती चरण वर्मा की है। कौन कौन सी, मधुकण, प्रेम संगीत, मानव तथा एक दिन। चलिए साहब अगला सवाल, सप्तपर्णा किसकी कृति है, सप्तपर्णा किसकी कृति है, निराला की, महादेवी वर्मा की, प्रसाद की या फिर पंत की, बताइए। सप्तपर्णा, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा साथियों अपना महादेवी वर्मा। किसकी है, महादेवी वर्मा की। देखिए मैं बोल रहा हूँ, इन चारों रचनाकारों की रचनाओं को याद होगी, नहीं याद है तो सुन लीजिएगा आप। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, सप्तपर्णा, ये किसकी है, अपने जो छायावादी कवियत्री है महादेवी वर्मा की कृतियाँ हैं। जबकि अनामिका
अब यहाँ आ जाता हूँ मैं। अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते और गीत गुंज, सांदे कांकली, ये अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियाँ हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं, आपको बता दूँ कि वन मिलन हो गया, प्रेम राज्य हो गया, अयोध्या का उद्धार हो गया, सो को श्वास हो गया और आंसू, लहर, कामायनी, ये सारी की सारी किसकी है? प्रसाद की रचनाएं। ठीक है। जबकि आगे और चलूँ मैं तो सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में बात करें तो चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है अपने पंत की। चलिए जी, अगला सवाल कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? गुप्त, प्रसाद, निराला या केशव? तो साथियों, यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे? निराला जी हो जाएंगे, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा जी। तो त्रिपाठी साहब इसके हैं और ये एक तरह की दार्शनिक कविता है। यह दार्शनिक कविता जो है निराला साहब को जो प्रथम काव्य संग्रह था, कौन सा? परिमल। परिमल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दार्शनिक कविता। दार्शनिक कविता जो परिमल इनका संग्रह था, निराला जी प्रथम काव्य संग्रह था, ये भी ध्यान में रखिएगा, उसमें संकलित है साहब ये। ठीक है। और आगे हम थोड़ी सी बात करूं, इसके अतिरिक्त देखें तो अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं, ये कविताएं भी परिमल काव्य ग्रंथ में संकलित है। चलिए गुरुजी, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अगला सवाल बताओ फिर। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? 4 कविताएं हैं, भिक्षु की सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा। इनमें से आपको बताना है कौन सी लंबी कविता नहीं है। अभी इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा कि निराला की इनमें से कौन सी लंबी कविता नहीं है। वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें यार। आप सभी दोस्तों को साझा भी करें, शेयर भी करें, ताकि और साथी भी जुड़ सके, उनको भी मदद हो और अपना परिवार चैनल भी आगे बढ़े। और पहली बार देखने वाले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9000 से अधिक साथी जुड़े हैं, उसको ज्वाइन कीजिए आप। पढ़ाई और अन्य जीवन की लाइफ स्टाइल से संबंधित कुछ भी जो समस्या है उनका निस्तारण के लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आदि की आवाज़, इस पर मैं डालता हूँ, तो इस आदि की आवाज़ चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखने को, सुनने को, कुछ न कुछ नया अच्छा सीखने को मिलता रहेगा। जय हिंद, फिर मिलता।